कक्षा 10 मम प्रिय छात्र छात्राओं, पिछली पीरियड में बेटा हम तृतीय पाठ क्रियाकारक कुतूहलम इस पाठ का अनुवाद कर दिए थे। लगभग 12 तक के अर्थात पाठ पूर्ण रूपेण समझा दिया गया था, अनुवाद बता दिया गया था, पढ़ करके बताया था इस पाठ को पूरा। ठीक है। अब इसके बाद इसके शब्दार्थ है। ये शब्दार्थ पूरा तुम कॉपी में लिख लो बेटा और इसको कंठस्थ करना, क्योंकि ये अपने को जो है अनुवाद करने में काम आता है। इसलिए शब्दार्थ को बहुत ध्यान से पढ़ लेना। आ जाओ अभ्यास के प्रश्न। अभ्यासस्य क्या कहता है अभ्यास का प्रश्न? उचित विकल्पम चुनित। सही विकल्प चुनिए। बपुव आख्याति। क्या आएगा? भोजनम, स्नेहम, वंशम, भाषितम। क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? देखो इसमें दिया है पुस्तक में। हाँ, संभ्रम, स्नेहमाख्याति, बपुराख्याति भोजनम। क्या है? बपुराख्याति भोजनम। प्रश्न देखो हमारा क्या कहता है। भोजनम, बपुराख्याति भोजनम पहला आएगा बेटा। का समझ आ गया? दूसरा को देखो। खलस्य विद्या कस्मै भवे? ज्ञानाय, विवादाय, रक्षणाय, दानाय। तो ख सही है, विवादाय आएगा। तृतीय को देखो। के न सर्वत्र भवन्ति। हैं? कि न सर्वत्र भवन्ति माणिक्यानि
चंदनानि साधव मौक्तिकानि। तो क्या आएगा? साधव, है ना। प्रश्न क्रमांक 2 अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। न्यायात् पथः के न प्रविचलन्ति। न्याय के रास्ते से कौन विचलित नहीं होता? सब इसका उत्तर पुस्तक में दिया हुआ है, खोजने की तुमको जरूरत है। तो बेटा इसको खोज करके लिखोगे, आ जाएगा धीरा, आएगा इसमें। न्यायात्पथा धीरा न प्रविचलन्ति। ख साधो शक्ति है किम अर्थम भवति। साधुओं की शक्ति किसके लिए होता है? सज्जनों की शक्ति किसके लिए होता है? दूसरों की सहायता के लिए, है ना। साधु शक्ति है रक्षणार्थम भवति। ग कह वंशम आख्याति। कह वंशम आख्याति। तो क्या आएगा इसमें? बनाना बेटा, कह वंशम आख्याति। और अंतिम है कस्मात् बुद्धिनाशो भवति। प्रश्न क्रमांक 3 स्तंभं मेलनं कुरु। दृष्टिपूतं न्यसेत् खाली स्थान। वाचम पादम जलम मौक्तिकम चंदनम माणिक्यम। इधर दिया है दृष्टिपूतम नसेत्, वस्त्रपूतम विवेक, सत्यपूर्णम भवेत्, मौक्ति अच्छा ये है। और उसके बाद है शैले शैले न वाणिक्यम, गजे गजे न और वने वने न। ये संबंध जोड़ो के बाई ओर इतने हैं। अब दाहिनी ओर आधा तो बतला दिया, इतना बच गया क्या? मौक्तिकम, चंदनम और माणिक्यम। तो ये देखने के लिए नहीं बेटा, करने के लिए है अभ्यास। अभ्यास होता है तब ज्ञानार्जन होता है। पापान्यायति योज्यते हिताय गोयम, गोयम निगूयति गुणान। है ना। प्रकृति करोति,
आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रं सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। अनुवाद क्या है देखो, इसका अनुवाद बतलाना बेटा। प्रश्न क्रमांक 4 देखो। पापान्यायति युज्यते हिताय गोयने गोयति गुणान् प्रकटीकरोति। हाँ, अनुवाद बना समझते जाना है। इसका अनुवाद क्या है देखो, प्रश्न क्रमांक पापान्निवारयति योजते हिताय गोयम निगोयति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रान् सन्मित्रे लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। क्या कहता है? उक्त श्लोकानुसारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तर। समझे नहीं? इस श्लोक को पढ़ लिया आप लोगों ने, और उसके बाद इस पर से आधारित प्रश्न है और इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। देखो, प्रश्न क्रमांक 1 सन्मित्रस्य एकं लक्षणं लिखतु। काय लिखो? सन्मित्रस्य एकं लक्षणं लिखतु। सन्मित्रं परोपकारी लक्षणं भवति। सन्मित्रम एका लक्षणम लिखा तो हो गया ना। देख रहे हो? उक्त श्लोकानामनुसारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तर। तो सन्मित्रस्य एक लक्षणं लिखतु। हाँ, अच्छे मित्र का एक लक्षण बताओ। तो कहेंगे सन्मित्रं परोपकारी अस्ति। द्वितीय देखो, गोयम निगोयति इति वाक्यस्य भावार्थं लिखत हैं। तो इसमें लिखोगे कि अच्छे मित्र जो है वो गलतियों को दबा के रखता है। गोयम निगोयति। गोयम निगोयति, ठीक है। इति वाक्यस्य भावार्थ लिखत। तो लिखेंगे कि मित्र के बुराइयों को छुपा के रखता है, निगूहयति। ठीक। तृतीय, इदम
इदं प्रवदन्ति सन्तः इति वाक्यस्य हिंदी भाषानुवादं लिखत। संत इस प्रकार से कहते हैं, इदं प्रवदन्ति सन्तः, ऐसा तब चले गए थे। अच्छा, हाँ, इदं प्रवदन्ति सन्तः इति वाक्येषु इति वाक्यस्य हिंदी भाषानुवादं लिखत। इस प्रकार से साधु या सज्जन, संत मतलब सज्जन, प्रवदन्ति बोलते हैं। ठीक है। चतुर्थ, ददाति इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किमस्ति? देख लो, खोज के लिखना। पंचम, गतम इति पदे प्रकृत प्रत्यय च लिखत। सप्तम, न षष्ठ, श्लोक प्रयुक्तम अव्यय पदम लिखत। इसमें कौन कौन से अव्यय पद प्रयुक्त हुआ है उसको लिखना है। आ जाओ, अंतिम प्रश्न को देखो। पंचम, अधोलिखितानां संस्कृत भाषण अनुवादं कुरु। विद्या ज्ञान के लिए होती है। विद्या ज्ञान के लिए होती है। हो गया? हाँ, अधोलिखितानां संस्कृत भाषानुवादं कुरु। ये सब बनाना बेटा। विद्या ज्ञान के लिए होती है। द्वितीय, आलसी मनुष्य को विद्या प्राप्त नहीं होती है। तृतीय, सभी पर्वत में मणि नहीं होते हैं। चतुर्थ, अच्छे मित्र गुणों को प्रकट करते हैं। पंचम, धीर पुरुष न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। ये सब प्रश्नों के उत्तर श्लोक में दिया हुआ है। सभी अनुवाद भी बन जाएगा, अनुवाद भी उसमें है ना, प्रश्नोत्तर भी है, कोई गड़बड़ नहीं है। रह गया सवाल कि इनके प्रश्न को समझ करके और उत्तर लिखने का। ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये रहा तृतीय पाठ। तो ये पाठ, इसके प्रश्नोत्तर, अभ्यास के प्रश्न सब पूर्ण हो गया। ठीक। इसमें बेटा कुछ अनुवाद के बाद देखो, प्रत्येक भाषा में
व्याकरण बहुत जरूरी। तो इसका अनुवाद कब बनेगा? यदि व्याकरण अच्छा रहेगा। तुमको जानना आना चाहिए कि ये जो दिया हुआ प्रश्न है उसमें कौन करता है, कौन क्रिया है, कौन कर्म है, ऐसा। और जब ये सब बातें मालूम हो जाएगा तब देखना पड़ेगा कि जब ये करता है तो कौन सी विभक्ति इसकी बैठेगी। ऐसा विभक्ति, वचन, पुरुष आदि को ध्यान में रखते हुए इसके शब्दार्थ पर का पुनरावलोकन करेंगे। तो ये तृतीया पाठ पूर्ण हो गया। इसके प्रश्नोत्तर हो गया, सब समझा दिया बेटा। इसको पूर्ण करके जो है चतुर्था पाठ आने वाले समय में, चतुर्था पाठ विलासा बाई या विलासा, देखो ये जो दिए जाना है तुमको, पूर्ण कर दिया गया द्वितीय पाठ, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है तृतीय पाठ तक के हो गया। तो ये तीनों पाठ के प्रश्न उत्तर और अन्य अभ्यास के प्रश्न हैं, उसको भली भांति समझो और समझ करके इसका उत्तर अपने मस्तिष्क से लिखना। ठीक? अगले पीरियड में बेटा चतुर्था पाठ विलासा बाई, विलासा पढ़ेंगे। व्याकरण को विशेष ध्यान देना है। हाँ, व्याकरण भाषा की गुरु है ना? चाहे अंग्रेजी हो या हिंदी हो या संस्कृत। तो इन सब के लिए ग्रामर जरूरी है, ग्रामर का ज्ञान आवश्यक है। जब ये पूर्ण हो गया तो देखो तुम्हारे इस पुस्तक के ये अंतिम पृष्ठ 182, 181 में निबंध लिखा है सदाचार। ये निबंध पुस्तक में दिया है बेटा, और इस निबंध को कॉपी में लिख लेना। समझ में आया ना? इन पंक्तियों को अगले पीरियड में मैं पढ़ के बता दूंगा। ठीक?